प्राचीन भारत में रामायण काल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस काल में मानव के अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित होने के साथ ही उस काल की कई प्रजातियां लुप्त हो रही थी। रामायण काल को भारत का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। आओ जानते हैं इस काल के संबंध में 10 अनसुनी या अनजान बातें। नंबर 1। रामायण काल में थे सिंधु घाटी के नगर। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी उम्र का पता लगाया तो यह 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की शोध से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि यह भगवान श्री राम का 5114 ईसा पूर्व का काल था और श्री कृष्ण के काल 3228 ईसा पूर्व में इसका पतन होना शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों की इस टीम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हरियाणा के भिलराना और राखीगढ़ी में भी था। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ता ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं। सिंधु घाटी में ऐसी कम से कम 8 प्रमुख जगहें हैं जहां संपूर्ण नगर खोज लिए गए हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चेन्हुदड़ो, लुथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रंगपर और रोपड़ है। नंबर 2। विचित्र किस्म की प्रजातियां। भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई, जैसे वानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु, पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। नंबर 3। रामायण काल के आविष्कार। रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे। नल, नील, मयदानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में भी आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र, जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष, बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था और जिसका मोबाइल की तरह उपयोग होता था। विभीषण के पास दर्पण यंत्र भी था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेशों का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मालोचन नामक वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाने पर विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। नंबर 4। भवन निर्माण कार्य। रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज के काल से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और मयासुर नामक 2 प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही कई बड़े बड़े नगर, महल और भवनों का निर्माण किया था। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका यह कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। नंबर 5।
रावण की लंका। हिंदू पौराणिक इतिहास अनुसार श्रीलंका को शिव ने बसाया था। शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनवाया था। ऋषि विश्रवा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। तब पार्वती ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्रवा से वह लंकापुरी अपने पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाए और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। श्रीलंका के संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के संबंध में कहा जाता है कि वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। कुमार दास 512 से 521 तक लंका के राजा थे। इससे पहले 700 ईसा पूर्व श्रीलंका में मलेराज की कथा सिंगली भाषा में जन जन में प्रचलित रही, जो राम के जीवन से जुड़ी है। नंबर 6, शिवपद। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसका नाम उन्होंने एडम पीक रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतन द्वीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान है, इसीलिए इस स्थान को शिवानोली पद्म या शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। यह पद चिन्ह 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े हैं। यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त और सैलानी आते हैं। ईसाइयों ने इसके महत्व को समझते हुए यह प्रचारित कर दिया कि ये संत थॉमस के पैरों के चिन्ह हैं। बौद्ध संप्रदाय के लोगों के अनुसार ये पद चिन्ह गौतम बुद्ध के हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अनुसार ये पद चिन्ह हजरत आदम के हैं। कुछ लोग तो राम सेतु को भी आदम पुल कहने लगे हैं। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ ही वह पहाड़ है जो द्रोणागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे। श्रीलंका के दक्षिणी तट में एक बहुत रोमांचित करने वाले इस पहाड़ को श्रीलंकाई लोग रहुमाशाला कांडा कहते हैं। नंबर 7, रावण की गुफा। ऐसा माना जाता है कि रेगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां रावण का शव 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। राम सेतु के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। नंबर 8, राम सेतु। राम सेतु को असल में नल सेतु कहा जाता है। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को जब पहली बार नासा ने अपने उपग्रह से देखा तो इसे नाम दिया एडम सेतु। इस घटना के बाद श्रीलंका के मुस्लिमों ने इसे आदम पुल कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान राम ने जहां धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उस स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। नंबर 9, रामायण काल के जनपद। महाभारत के काल में 16 महाजनपद होते थे। जैन पुराणों अनुसार 18 महाजनपद होते थे। राम के काल 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार हैं। नंबर 1,
मगध। नंबर 2 अंग बिहार। नंबर 3 अवंती उज्जैन। नंबर 4 अनूप नर्मदा तट पर महिष्मती। नंबर 5 सूरसेन मथुरा। नंबर 6 धनी राजस्थान। नंबर 7 पांड्य तमिल। नंबर 8 विंध्य मध्य प्रदेश। नंबर 9 मलय मलावार। उन महाजनपदों के अंतर्गत ही कई कौशल, अवध, मिथिला आदि जनपद होते थे। इन्हीं महाजनपदों में खासकर अवध, कई कौशल, प्रयाग, चित्रकूट, जनकपुर, मिथिला, दंडकारण्य, महाकांतर, तालिमन्नार, किष्किंधा, रामेश्वरम, लंका, कंपिल, नैमिषारण्य, गया, अवंतिका, शूरसेन, मथुरा, कंबोज, कुशावती, दशान, विदिशा, निषाद, काशी, पंचवटी, मलय आदि कई क्षेत्र प्रसिद्ध थे। नंबर 10 रामायण काल का भूगोल। सूर्य सिद्धांत और वाल्मीकि रामायण में रामायण काल के दौर का भूगोल बताया गया है। इसमें रामायण काल की लंका आज की लंका से कई गुना बड़ी थी, जिसमें लंका के पास के द्वीप भी शामिल थे। इसी तरह उस दौर में हिमालय के लगभग सभी देश और राज्य भी उन महाजनपदों के अंतर्गत ही आते थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को छूकर ऑल को सेलेक्ट कर लें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।